हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 16 टू 22 दिसंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में हम आपकी पास्ट के हवाले से देखेंगे, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन हम आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखेंगे, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन हम आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 टू 22 दिसंबर। ओके, ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये मूविंग ऑन की एनर्जी है, लाइक मूव ऑन करने की एनर्जी है। लाइक आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो या पॉसिबली किसी ऐसे कनेक्शन में हो, किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। उसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी, बट हम इसको इसको मैंने क्लैरिफाई तो कर लिया, बट मैं भी आपको आपके पहले पास्ट के हवाले से बताऊंगी, देन हम आपको इसकी क्लैरिफिकेशन बताएंगे लास्ट में। ओके, तो आपकी पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर किसी कनेक्शन में या किसी सिचुएशन में, या ऑफ कोर्स ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, उसमें यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी पर्सन से आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लाइक ये कॉन्फ्लिक्ट की, झगड़े की एनर्जीज़ हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई बहस हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, इस टाइप की एनर्जी है आपके पास्ट में। सो पॉसिबली जो आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही थी, जहाँ पर आप इस तरीके से दिख रहे थे कि आप मूव ऑन कर रहे थे, तो पॉसिबली आप इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस झगड़े से अब मूव ऑन कर रहे हो। लाइक पहले आपके पास्ट में झगड़ा रहा है, कोई बहस, कोई आर्ग्यूमेंट, इस तरह की कोई चीज़ रही है, और अब आप इस तरीके से देख रहे हो कि आप उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसको पीछे छोड़ रहे हो और उस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी पास्ट की एनर्जीज है। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये एनर्जी इस टाइप की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप इस कॉन्फ्लिक्ट से, जो आपके पास्ट में रहा है, इससे आप दूर से दूर होते चले जा रहे हो। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन से दूर हो रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी साइड से पॉसिबली ट्राई कर रहे हो, बिकॉज मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी साइड से कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, एक तरीके से चांस लेते हुए दिख रहे हो कि नहीं, मैं ये चीज़ इसमें ट्राई करता हूँ और हम इसको इस तरीके से लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहा था, जो झगड़ा था, इससे आप दूर होते चले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, बिकॉज आपका ये जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन, इस पर आप वर्क कर रहे हो और आप कुछ इस तरीके से, कुछ इस वे में वर्क कर रहे हो कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से, ये जो नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर थी, उनसे आप दूर होते चले जा रहे हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ही ऑसम एनर्जीज हैं। ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप, कुछ लोगों के लिए इस तरह है कि अगर यहाँ पर आपका कोई सेपरेशन चल रही थी, तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है। लाइक आप दोबारा से उस पर्सन के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर आपके फ्यूचर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है जो आपको सपोर्ट कर रही है। अब आई डोंट नो कि ये कोई दूसरे पर्सन है या ये आपके पास्ट के ही पर्सन है, लेकिन ये कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उस सपोर्ट की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। लाइक इस कनेक्शन को लेकर बेसिकली आप आगे बढ़ रहे हो। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस आपको बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ पा रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपके अपने सेल्फ को लेकर है। लाइक इस टाइप की एनर्जी की पॉसिबली आप अपनी लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, अपने सेल्फ पर वर्क कर रहे हो, आपने अपनी कोई ऐसी हॉबी स्टार्ट की है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपका शौक़ है, आपका अपना शौक़ है, और क्योंकि आप अपने शौक़ पर काम कर रहे हो, अपनी पसंद की चीज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है। और उस ग्रोथ की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो नेगेटिव एनर्जीज थी,
वो दूर होती चली जा रही हैं आपसे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस सिचुएशन को आगे लेकर चलना। कहीं ना कहीं आपके लिए हैवी होती जा रही है इस टाइप की एनर्जी है। ये जो भी सिचुएशन है थोड़ी हैवी होते हुए दिख रही है, थोड़ा सा दिख रहा है कि आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, बट आपकी एनर्जी इस टाइप की है कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं इस पर अपनी साइड से ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा, चांस लेते हुए आप दिख रहे हो, इस टाइप की एनर्जी है। बट ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ही लाइफ में अपने ही लिए लाइक आप इस सिचुएशन के लिए ये नहीं कर रहे। यहाँ जो एनर्जीज़ की क्लैरिफिकेशन बता रही हैं वो इस टाइप की है कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हो, अपनी कोई हॉबी फॉलो कर रहे हो या अपने सेल्फ पर वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में, पॉसिबली अपनी वर्क से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसा है जिस पर आप वर्क करो, बट जो कुछ भी आप कर रहे हो उसकी वजह से आपकी इस सिचुएशन में जो एनर्जीज पॉज हुई थी वो भी आगे बढ़ रही हैं। आपका मकसद इस सिचुएशन पर वर्क करना अभी नहीं दिख रहा, यहाँ पर आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपनी हॉबी, अपना शौक कुछ इस तरह करते हुए दिख रहे हो। लेकिन जब आप खुद पर वर्क कर रहे हो तो आपकी जो भी कनेक्शन है ये भी कहीं ना कहीं बेटर होते हुए दिख रहा है। एनर्जीज थोड़ा सा मूव करते हुए दिख रही हैं पॉजिटिव वे में। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। बट गाइस इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके गाइस, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से ऑलमोस्ट आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट लेने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, या अगर ये आपका कोई रिलेशनशिप है, यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके लिए हैवी होती जा रही है, आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन बनता जा रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इस कनेक्शन को या सिचुएशन को, या अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो इसको आप एंड कर दो, इसको ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ जो ऑलमोस्ट एनर्जीज दिख रही हैं इस टाइप की हैं कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेते हो तो ये जो भी सिचुएशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के पीछे बढ़ जाते हैं, लाइक हम कॉन्स्टेंटली बस उस पर ही फोकस रखते हैं, उसको ही कर रहे होते हैं, उसी का हमारे माइंड में 24 घंटे चल रहा होता है, ओवर थिंकिंग, टेंशन सब कुछ होता है, जो कि यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है। यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज शो की जा रही हैं इसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लिया है। स्टार्ट भी है और एंड भी है। देखो यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज हैं शो करती हैं कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया है, बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन ले रहे हो, या आपको कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बहुत हैवी फील हो रही है। लाइक आपको ऐसा फील ज़रूर हो रहा है कि ये हैवी है, बट फिर भी आप इस पर कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हो। आपसे कहा जा रहा है अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हो, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हो इस सिचुएशन में, डिस्टेंस ना भी लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस सिचुएशन पर वर्क करना छोड़ देना है या इसको बिल्कुल आपने वैल्यू नहीं करना है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ब्रेक यानी कि आप जितना अपनी तरफ से अगर आप अपनी सारी ही एनर्जी सिचुएशन में दे रहे हो, अपने सेल्फ के लिए कुछ भी नहीं बचा रहे हो, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक लो कि आप इस सिचुएशन को अपनी एनर्जी दो, बट आप अपने सेल्फ के लिए भी अपनी थोड़ी सी एनर्जी बाकी रखो। ऐसा मत करो कि आप सारी एनर्जी यहाँ दे दो कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास अपने आप को देने के लिए कुछ भी ना हो। यहाँ इस टाइप की एनर्जी है कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हो तो ये सिचुएशन अगर ख़राब हो रही है, अगर नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं तो वो खुद ही आप जो है यहाँ से हट जाएंगी और पॉजिटिव वे में सिचुएशन आगे बढ़ जाएगी। बट अगेन मैं कहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओ इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, या इसको एंड कर दो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जस्ट थोड़ा सा अपने सेल्फ को टाइम देने की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी है। तब हम आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। एंड गाइज अगेन अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है यू मेक मी स्माइल। सेकेंड मैसेज है यू आर माई फेवरेट। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है आई एम सो ग्लैड आई फाउंड यू। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग्स आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।